अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। रिसेंटली मेरी एक छोटी सी बातचीत हुई मौलाना तारिक मसूद साहब के साथ। तो उसमें मैंने ज़िक्र किया था कि मैंने किताबें पढ़ी हुई 26,000। तो उसके ऊपर आप लोगों के बहुत सारे सवालात आए, कमेंट्स आए। कुछ अच्छे थे, कुछ बुरे थे, कुछ बहुत बुरे थे। तो मैंने सोचा कि आप लोगों से कुछ बातें अर्ज़ कर दूँ। देखिए, 26,000 किताबें पढ़ना कोई इतना बड़ा मसला ही नहीं जितना आपने समझ रहे हैं। इसमें तमाम किताबें, ज़ाहिर बात है, मैं बचपन से पढ़ता आ रहा हूँ। तो जब मैं 4-5 साल का था तो उस वक्त मैं कोई 5,000 पेज की किताब तो नहीं पढ़ूंगा ना। वो उमरो यार की छोटी कहानियाँ होती थी, चलोसक मलोसक की होती थी, 10-12 पेज की। बंदा चाहे तो 100-200 किताबें दिन में पढ़ सकता है। उसके बाद इमरान सीरीज़ का दौर आया। आपको पता है, जो इमरान सीरीज़ पढ़ने वाले हैं, एक एक रात में हम 3-3, 4-4 इमरान सीरीज़ें भुगता देते थे। 500, 600, 700 पेज की इमरान सीरीज़ होती है, 300 पेज की होती है। ज़्यादा बड़ी तो किताब होती नहीं, इसका साइज़ भी छोटा होता है। अगर आपने किताब पढ़नी है तो मैं आपको 4-5 टिप्स बता देता हूँ, उससे आप बड़ी आराम से स्पीड रीडिंग कर सकते हैं। पहला काम तो ये करें कि कोई पेजेस की तादाद मुकर्रर कर लें। आप बोलें जी आपने 10 पेज रोज़ के पढ़ने, 20 पेजेस पढ़ने, 25 पढ़ने, 50 पढ़ने। अब उस तादाद से आप आगे पीछे ना हो, अब बस उस पर पढ़ते रहिए। बारिश हो, तूफ़ान आए, किसी की शादी हो जाए, किसी की मैयत हो जाए, हड़ताल हो जाए मुल्क के अंदर, दुनिया इधर से उधर हो जाए, आपने वो अपने जो पेजेस की तादाद तय की है वो आपने पढ़ने। इंसान का दिमाग है, बहुत मरतबा फ़ोकस नहीं कर पाता। आप उकता जाते हैं, बोरियत महसूस करते हैं कि जी आज मुझसे मैथमेटिक्स नहीं पढ़ी जाएगी, इंग्लिश नहीं पढ़ी जाएगी, कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ा जाएगा। तो कुछ और पढ़ लें, कोई अखबार पढ़ लें, कोई मैगज़ीन पढ़ लें, कोई शायरी पढ़ लें, कोई पॉलिटिक्स पढ़ लें, कोई हिस्ट्री की किताब पढ़ लें। वो नंबर ऑफ़ पेजेस आपने ज़रूर फ़िक्स जो रखे हैं उनको पूरा करना है। आप देखेंगे, जब आप ये 10 पेजेस पढ़ना शुरू करेंगे तो कुछ अरसे में ये पेजेस आप 20 कर देंगे, 30 कर देंगे, 50 कर देंगे। और एक वक्त ऐसा आएगा कि आपके लिए 200, 300, 600 पेजेस पढ़ना भी दिन में कोई मसला नहीं रहेगा। आप सफ़र कर रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, आपका ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, आप घंटे गाड़ी में बैठे हुए हैं, क्या कर रहे हैं? किताब पढ़ रहे हैं। अब तो मोबाइल पे पढ़ सकते हैं। कहीं पर भी आप किसी तकरीब में गए, डॉक्टर का वेट कर रहे हैं, किसी भी जगह पे वेट कर रहे हैं, इंसान दिन के अंदर 35-40 मिनट वेट पे गुजारता ही गुजारता है, किसी न किसी चीज़ का वेट कर रहा होता है। आप उसमें पढ़ना शुरू कर दें। आप कतार में कहीं खड़े में पढ़ना शुरू कर दें, टैक्सी उबर का इंतज़ार कर रहे हैं, पढ़ना शुरू कर दें। अगर अपने आप टाइम को ऑप्टिमाइज़ करेंगे तो बड़े आराम से कर सकते हैं। देखिए, हम लोग पाकिस्तानी ना 4 घंटे ऑन एवरेज दिन में टीवी देखते हैं। 4 घंटे ऑन एवरेज हम मोबाइल फ़ोन के ऊपर या सोशल मीडिया पे लगाते हैं। कहीं पर भी खड़े हों, आगे पीछे चल रहे हों, बाथरूम में भी हों तो मोबाइल इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो अगर आपको सही तरीके से टाइम को ऑप्टिमाइज़ करना आ जाए तो पढ़ना इतना बड़ा कोई मसला नहीं होता। दूसरा तरीका ये है कि आप जिस फील्ड को पढ़ रहे हैं उनके बाबों को पढ़ें। जब आप किताबों को पढ़ना शुरू करते हैं तो आप देखते हैं कि हर बंदा उन्हीं लोगों को रेफरेंस कर रहा होता है। आप कोई दुनिया की विजुअलाइजेशन पढ़ लें, आपको एडवर्ड तुफ्ते का नाम मिल जाएगा। आप इकोनॉमिक्स के अंदर चले जाएं, इकोनॉमिक्स थ्योरी में पढ़ना शुरू करें, घूम फिर के आप जोसेफ स्टिग्लिट्ज़ के ऊपर और विलियम स्टर्ली तक पहुंच ही जाएंगे। आप जेनेटिक प्रोग्रामिंग पढ़ना चाहें तो आपके पास कोई चारा नहीं है कि आप मार्विन मिन्स्की को ना पढ़ें। आप जेनेटिक एल्गोरिथम्स के ऊपर बात कर रहे हैं, घूम फिर के आप जॉन हॉलैंड के ऊपर आ जाते हैं। आप मैथमेटिक्स के ऊपर बात कर रहे हैं, आप पॉल अर्डिश के ऊपर आके, जॉन नेश के ऊपर, पॉल अर्डिश के ऊपर आके आप गिरेंगे। आप फिज़िक्स में पढ़ना चाहें तो आपको स्टीफन हॉकिंग का नाम ज़रूर मिल जाएगा। और जब आप किताबों को पढ़ना शुरू करते हैं तो आप देखते हैं कि 4-5 लोगों की ओरिजिनल थॉट्स है, बाकी हर बंदा एक ही चीज़ को वापस रिपीट किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है। एक एग्जांपल आपने पढ़ लिया वॉलमार्ट की या टारगेट के अंदर कि उन्होंने पैम्पर्स को और बेबी डायपर्स को किस तरीके से, बेबी डायपर्स को और बेबी ऑयल को किस तरीके से आपस में ला के रखा था सेल्स फोरकास्टिंग के लिए। अब ये मिसाल आपको कितनी मरतबा पढ़ेंगे? अब 20 किताब में अगर एक ही मिसाल रिपीट हो रही है और 20 पेज तक ऑथर उसी को वापस रोए जा रहा है तो ज़ाहिर बात है वो 20 पेज आप आराम से स्किप कर सकते हैं। तो जब किसी फील्ड की किताबें पढ़ने लग जाए, जैसे मैं आजकल मेटावर्स की पढ़ रहा हूँ, तो यकीन जानिए एक भी कोई तमीज़ की किताब इस वक्त दुनिया में मेटावर्स की मौजूद नहीं है। एक किताब अभी आने वाली है, जुलाई के अंदर वो रिलीज़ होगी। अभी तक कोई तमीज़ की किताब नहीं है। हर बंदा वो एक ही कहानियाँ है, वही NFT को रो रहा है, वही मेटावर्स को रो रहा है। तो इसके लिए किताब पढ़ना 1 घंटे के अंदर, आधे घंटे में ख़त्म करना कोई मसला नहीं है। बिकॉज 600 पेज में 10-15 पेज में कोई काम की किताब लिखी हुई होती है, बाकी सब ने वही कहानियाँ वापस रिपीट की होती है। तो कोई इतना बड़ा मसला है नहीं। तो जिस फील्ड को पढ़ना चाहें, जब इस फील्ड में बहुत ज़्यादा आपका इन्हमाक हो जाएगा तो आप देखेंगे उस फील्ड की किताब आप जल्द से जल्द पढ़ सकते हैं। इसके अलावा कोशिश करें कि ऑथर को भी पढ़ें। ऑथर को आप पढ़ते हैं तो उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है उसको आपको अंदाज़ा होता है वो दुनिया में किस मुल्क से आ रहा है, उसने तालीम कहाँ हासिल की, परवरिश कहाँ की, तरबियत उसकी कहाँ से हुई। उससे आपको बहुत कुछ समझने का उससे मौका मिलता है। ये छोटी छोटी टिप्स हैं। नंबर 1, स्पीड रीडिंग के ऊपर पढ़ना शुरू करें। स्पीड रीडिंग किसे कहते हैं? दूसरी चीज़, फील्ड के बाबों को पढ़ें। किसी फील्ड के अंदर तमाम किताबें पढ़ना शुरू कर दें, आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं। नंबर 3, कोई ना कोई पेज की तादाद मुख्तस कर लें और ये किताबें आप बड़े आराम से फिर पढ़ सकते हैं। उम्मीद है इन छोटी छोटी टिप्स से आप स्पीड रीडिंग शुरू कर सकेंगे, आप पढ़ने का अमल शुरू कर सकेंगे और किताबों की तरफ वापस आएंगे।
हालिया पाकिस्तानी ट्रिप में जिस बात का शदीद एहसास हुआ ये था कि हम लोग तालीम से बहुत दूर आ गए। हम लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया है और ये पढ़ना बड़ा ज़रूरी है। इसके ऊपर आपको लाजमी वापस आना पड़ेगा। देखिए, अगर आपका ताल्लुक़ नहीं ना ज़ुबान से, शायरी से और अदब से, इनसे अगर आप कट गए हैं तो आप नेक तो हो सकते हैं, महज़िब नहीं हो सकते। एक अच्छे सिविलाइज सोफिस्टिकेटेड इंसान बनने के लिए आपको लिटरेचर से, पोइट्री से और ज़ुबान से ताल्लुक़ रखना पड़ेगा और किताबें वो वाहिद ज़रिया हैं। बाकी आप देखते हैं यूट्यूब के ऊपर देखते हैं, आप ब्लॉग्स के ऊपर देखते हैं, बहुत ज़्यादा कचरा है। किसी का कोई टेक्स्ट तो लगता नहीं ना बोलने के ऊपर, जो चाहे लिख दें ब्लॉग के ऊपर, किसने पढ़ना है किसने देखना है। किताब में आपकी शख्सियत निखर के सामने आती है, उभर के सामने आती है। किताब में आपको पता होता है आपने आज किताब लिख दी है तो 10 साल बाद भी कोई आके बोल देगा जी ज़ीशान साहब आपने विजुअलाइजेशन किताब में ये तमाम एल्गोरिथम लिखा था, ये गलत लिखा था, आपको कुछ नहीं आता। आप सोच समझ के बड़ा आर्टिकुलेट करते हैं, टाइम लगा के लिखते हैं। एक बंदे ने ज़िंदगी किसी टॉपिक के ऊपर लगाई हुई है, 10-20 साल किसी फील्ड को दे दिए, एक किताब आपको लिख के देता है 400-500 रुपये के ऊपर, आप वो भी नहीं पढ़ पाते। बहुत सारे बच्चों से मुलाकात हुई, उनसे पूछता हूँ आपने कौन सी किताब पढ़ी। कोर्स के अलावा तो दूर की बात है, हिस्ट्री को छोड़ दें, पोइट्री को छोड़ दें, पॉलिटिक्स को छोड़ दें, इस्लाम को छोड़ दें। जो कोर्स की किताब है ना, जिसमें उनको चैलेंज होता है कि वो डिजिटल मार्केटियर हैं, वो डेटा साइंसिस के अंदर हैं, वो एडटेक के अंदर है, वो मार्टेक के अंदर है, उसकी बेसिक्स का पता नहीं होता। बच्चों ने फ़िलिप कोटलर की किताब नहीं पढ़ी हुई और मार्केटिंग में काम कर रहे हैं। बच्चों ने एडवर्ड टुफ्ते को नहीं पढ़ा हुआ और वो विजुअलाइजेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। अब किस तरीके से उनकी बात मान लूँ कि उनके पास कोई ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर कोई बात ऐसी जो सुनी जाए और जिसके ऊपर अमल किया जाए। उम्मीद करता हूँ किताब पढ़ने का ये सिलसिला अब ज़रूर जारी रखेंगे। कोई भी आपका सवाल है, मज़ीद आप कुछ और सीखना चाहते हैं तो कमेंट्स में मुझसे ज़रूर पूछ लीजिए। मेरी बातें सुनने का शुक्रिया। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।